सृष्टि की रचना की और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि मनु और शत्रुपा का प्रकट हुआ। उसी मनु और शत्रुपा की संतान से ये सृष्टि, ये संसार जो है आगे बढ़ा। उनकी 3 संतानों की चर्चा हमने की थी, यानी कि 3 बेटियों की, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आज उनके 2 बेटों की विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्रुव चरित्र की कथा। उनके 2 बेटे थे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद, जिसमें भागवत में कहा गया है कि हर जीव जो है अपने माँ के गर्भ में उत्तानपाद ही रहता है। उत्तान मतलब होता है ऊपर और पाद मतलब होता है पांव, जिसका पांव जो है ऊपर और सिर नीचे को किए हुए गर्भ से बाहर निकले, वही है उत्तानपाद नामक जीव। हम और आप जो है उत्तानपाद ही हैं। जब माँ के गर्भ में थे तभी भी उत्तानपाद ही थे, जब बाहर भी निकले तभी भी है। क्यों बाहर निकल गए फिर भी क्यों है? उन उत्तानपाद नामक जीव की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। उसी प्रकार हम जीव की 2 जो है पत्नी होती है, सुरुचि और सुनीति, जिससे हम बहुत ज्यादा जो है प्रेम करते हैं, बहुत अधिक लगाव होता है। सुरुचि मतलब हुआ, पहले उनकी पहली पत्नी का नाम था सुनीति, जो सुनीति मतलब हुआ बुद्धिमान, जो बुद्धिमानी से काम करे, और दूसरी पत्नी सुरुचि जो मनमानी से काम करे। इस बात को आप समझिएगा। हम और आप एक उत्तानपाद नामक जीव है, जिनकी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। कभी हम बुद्धिमानी से काम करते हैं और कभी अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। सुनीति जो है वो किस टाइप की है, किस प्रकार की है? जो शास्त्र के अनुसार, जो नियम धर्म के अनुसार चले, वही है सुनीति। और सुरुचि कौन है? जो अपने मन से चले, मन किया तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। मन किया ये खाने को तो ये खाने लगा, मन किया तो वो करने को वो कर लगा। ये जो अपने मन के अनुसार चले, रुचि के अनुसार चले, वही है सुरुचि। और हम और आप सब सुनीति के अनुसार नहीं, सुरुचि के अनुसार ही चलते हैं। ये बात सत्य है। आप लोग भी रुचि के अनुसार ही काम करते हैं अधिकतर। इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे, केवल 1-2 ही ऐसे होंगे जो थोड़ा नीति के अनुसार चले, लेकिन सब के सब जो है इस दुनिया में रुचि के अनुसार ही चलते हैं। तो वही उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र थे जिनका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तानपाद जो थे वो सुनीति को अपनी दासी बनाकर रखते थे, घर से बाहर रखते थे, लेकिन सुरुचि को अपने साथ रखते थे। इतना प्रेम करते थे उस सुरुचि को। उसी तरह हमने अभी बताया कि हम भी ऐसी रुचि को ही, यानी कि सुरुचि को ही प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार ये उत्तानपाद जो है सुरुचि से इतना उन्हें लगाव था, इतना अधिक प्रेम था कि एक बार सुनीति के पुत्र ध्रुव अपने पिता के पास घर में, यानी कि महल के अंदर गए। पिताजी सिंहासन पर बैठे थे, बगल में उनकी सौतेली माँ सुरुचि भी थी। जब उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव आ रहा है, वो तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। लेकिन सुरुचि ने देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गई। ध्रुव गए, जाते ही वो अपने पिता के गोद में बैठ गए। पिताजी उन्हें दुलार प्यार करने लगे, लेकिन सुरुचि ने देखा तो उसे सहन नहीं हुआ। सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़ा और ऐसे जमीन पर पटका कि वो उन्हें इतना कष्ट हुआ, इतना दर्द हुआ
जब सुरुचि ने उनकी ये दुर्दशा की, उन्हें ध्रुव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहा कि जितना हमें ये बाण का घाव नहीं लगता, उतना मेरी माँ के ये बोली का घाव जो है ये लग गया। जिस प्रकार जो है शास्त्र कहता है कि मुंह से जो है गाली गलौज निकालना, इससे व्यक्ति के व्यापार में कमी आती है। ये शास्त्र में बताया गया है कि हम किसी को मुंह से गाली गलौज करें, अपमान करें, हम खुद ही कंगाल बन जाते हैं अपनी बुद्धि के कारण, अपने कर्म के कारण। लोग के पास गरीबी कंगाली क्यों आती है? ये शास्त्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति मुंह से गाली निकालता है, उसका जो बुध ग्रह जो होता है वो परेशान करने लगता है, वो उसका बुध ग्रह जो है खराब हो जाता है। इसलिए जब बुद्धि को ठीक रखना है और बुद्धि से काम करना है, बुद्धि को अच्छी जगह इस्तेमाल करना है, बुद्धि को अपने अच्छे काम में, व्यापार में लगाना है, तो फिर मुंह से गाली गलौज देना, अपमान करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के पास अगर उसके अंदर जाकर गोली लग जाए तो उतना उसे कष्ट नहीं देगा, उसके पास तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब गोली का घाव लगेगा तो वो दिन रात उसे परेशान ही करता रहेगा। अगर वो इंसान चाहेगा भी कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसके साथ अच्छे से रहें, मिलजुल कर प्रेम से रहें, तो वो नहीं रह पाएगा। ना चाहते हुए भी वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे बार बार वही दिमाग में वही बात, वही शब्द जो है घूमता रहेगा, जो उसे परेशान करता रहेगा। इसीलिए इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज ध्रुव को उनकी माँ ने ऐसा पटका जमीन पर कि वो 5 वर्ष के बालक, जिनको इतना कष्ट हुआ, इतना उन्हें दुख हुआ। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि अगर तुम्हें इतना ही अपने पिता के गोद में बैठने का शौक है तो पहले जाओ मेरे गर्भ से आकर जन्म लो, क्योंकि तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इसीलिए अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है और इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो और फिर मेरे गर्भ से आकर जन्म लो। तपसाराध्य पुरुषं तस्वानुग्रहेण गर्भे त्वां साधियात्मानं यदक्षसे नृपासनम्। मैया ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषं तस्वानुग्रहेण में, तपसाराध्य पुरुषं तस्वानुग्रहेण में गर्भे त्वां साधियात्मानं यदक्षसे नृपासनम्। कहती है कि गर्भे त्वां साधियात्मानं यदक्षसे नृपासनम्, मेरे गर्भ से आकर जन्म लो। और तपसाराध्य पुरुषं तस्वानुग्रहेण में, ये तभी होगा जब तुम तपस्या करोगे। इतनी सी बात कही, ध्रुव वहां से अपनी माँ सुनीति के पास आए। सुनीति ने पूछा, बेटा ध्रुव क्यों रो रहे हो? मैंने कभी तुम्हें पहले ऐसे रोते हुए नहीं देखा है जितनी आज तुम्हारे आंखों से ये अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। ध्रुव के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, वो कुछ नहीं कह पा रहे, बस रोए जा रहे हैं।
माँ ने पूछा कि आखिर बताओ तो सही क्यों तुम रो रहे हो। उन्होंने नहीं बताया। तब किसी दासी के माध्यम से पता चला कि सुरुचि ने इन्हें ऐसे ऐसे शब्द बोला है। आखिर ऐसा क्यों था कि ध्रुव अपने मुख से कुछ नहीं बोल पाए। जब उनकी माँ ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, बताओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसका यही कारण है कि माँ ने सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें मारे, कोई पीटे, कुछ भी करे, लेकिन कभी किसी की अपने मुख से निंदा मत